हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। तो फाइनली हम इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट कर ही दिया और काफ़ी अच्छे आपके लाइक कमेंट आ चुके हैं। ठीक है। अब फाइनली हम हमारा नेक्स्ट थियरी सब्जेक्ट जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये हमारा बेसिक का चैप्टर है। चैप्टर वन, व्हाट इज एक्सपोर्ट, व्हाई एक्सपोर्ट एंड हाउ टू एक्सपोर्ट। ये पूरा सीरीज चलेगा चैप्टर वन का। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए हम सिर्फ समझेंगे आज की एक्सपोर्ट क्या है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो आपको यूट्यूब पे है वो इतने सारे वीडियोस में इसके सब वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ऐप में मिलेंगे। और थियरी सब्जेक्ट का कोई भी चार्ज नहीं है। आप एप्लीकेशन में इसको फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाके देख सकते हो। अगर वहां नहीं होता तो हमारा जो कोर्स का स्टोर है वहां पे सेम थ्री का वहां जाओगे तो आपको ये सारे वीडियोस देखने के लिए कोई लॉक नहीं लगा है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है। दूसरे वीडियोस में कैसे लॉक लगा होता है, क्योंकि वो कोर्स बाय करोगे तो देखने को मिलेगा। लेकिन थियरी सब्जेक्ट है, वो थियरी सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस है वो आप वहां पे ऐसे ही देख सकते हो। ठीक है। तो बाकी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो आप एप्लीकेशन के थ्रू आपको देखनी पड़ेगी। तो चलो, आज हम चैप्टर वन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे एक सेकंड, आई थिंक चैप्टर का नाम है व्हाट इज एक्सपोर्ट, व्हाई एक्सपोर्ट एंड हाउ टू एक्सपोर्ट। तो आज तो हम जो हमारा सेक्शन वन है इसमें यही सीखेंगे कि व्हाट इज एक्सपोर्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट क्या है। तो ये इट इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस इन फॉरेन मार्केट। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है कि आप अपनी सेलिंग कर रहे हैं क्या, प्रोडक्ट को और सर्विस को। कहाँ पे सेल कर रहे हो? फॉरेन मार्केट में, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया। क्लियर? फिर इट रिक्वायर्स थ्रू प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क टू एंटर इन एक्सपोर्ट मार्केट। सेकंड लाइन क्या बोल रहा है कि हमें बहुत ही हार्ड प्रिपरेशन चाहिए होती है। ठीक है। कि किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए। Subsequent effort will be benefit from the experience. Furthermore, exporting can be very profitable when you work hard, focus on it, accept the challenge with excitement. अब जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया था और काफी स्टूडेंट्स को वो पसंद आया। ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले स्टूडेंट्स ने भी देखा कि सर हमको भी ऐसा ही एक्सप्लेनेशन दो कि फर्स्ट पैरा हमारे बुक का हो और उसको हमने वही हिंदी में आपने अच्छे से समझाया था। जैसे इकोनॉमिक्स में किया वैसे ही हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी चाहिए, और वैसे ही मैं किया हूँ। और साथ ही साथ रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स, मीन्स के अपना खुद का ही समझ लो, या सर्विस को किसी फॉरेन कंट्री में बेचना या उससे पैसा कमाना। देखो, ये काम आसान नहीं होता है, इसमें प्रॉपर प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्वालिटी, प्राइसिंग, सबका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो वैसे वैसे आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्ट्रांग होता है। अगर आप मेहनत करते हो, फोकस्ड हो और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो एक्साइटमेंट के साथ, तो एक्सपोर्ट बिजनेस आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये जो था फर्स्ट पैरा का मतलब था। इन शॉर्ट हम यहाँ पे यही समझे कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी खुद की प्रोडक्ट या सर्विस इंडिया के बाहर भेजी। और दूसरा इसमें क्या बोल रहा है ये कि ये काम आसान नहीं होता, इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए क्लियरेंस के लिए, आपको क्वालिटी भी प्रॉपर चाहिए होगी, क्योंकि आपने देखा होगा काफी अच्छे अच्छे फल फ्रूट बाहर जाते हैं और थोड़े बहुत हमको देते हैं। फिर पता है, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से भी कि यार ये अच्छा अच्छा माल तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो रीजन यही होता है कि कस्टम उसको क्या करता है, क्वालिटी पास नहीं होती है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसके लिए प्राइसिंग भी आपको प्रॉपर रखनी होती है कि आपका वहां पे माल बिके। ये सबका बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, वैसे आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हर एक चीज में अगर आप एक्सपीरियंस लोगे, ठीक है, तो फिर तो आप उसमें स्ट्रांग बन ही जाओगे। और अगर आप उसमें फोकस्ड हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, जो भी नाराज होकर बैठ नहीं जाना है, या क्या बोलते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डाउन करके बैठ नहीं जाना है, आप उस चैलेंजेस को फेस करते हो, तो एक्सपोर्ट का ऐसा धंधा है भाई कि आप एक बंगले में से 10 बंगला बना दोगे। और ये सच बात है, आप अपने गांधा में देख लो। इससे ऐसे मैंने देखे हैं ना कि जो
नौकरी करते हैं। आज जिन जो ओनर है, मेरे को पता है काफी ओनर ऐसे हैं जो 15,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी, 20,000 की सैलरी पे काम करते थे। आज उनका खुद का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स दूसरे भी काम लगते हैं, ऐसे ही कोई सीढ़ी नहीं चढ़ जाता, किसी का सपोर्ट भी चाहिए होता है। लेकिन वही तो बात यहाँ पे हो रही है कि आप फोकस्ड हो, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। चैलेंजेस हमको भी आ रहे हैं तो क्या उनको नहीं आए होंगे? तो बिल्कुल। अब उन लोगों ने कैसे फेस किया और हम कैसे फेस कर रहे हैं, वही है बस डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में ही आप समझ चुके हो कि एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसा है। अब चलते हैं आगे। रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देखो कि पटोला साड़ी सेलर। अच्छा, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये जो साड़ी वाला एग्जांपल है, ये यहाँ पे आइकन आ गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख लो, पटोला साड़ी सेलर फ्रॉम गुजरात ने फॉरेन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इनिशियली उन्हें समझना पड़ा कि कौन सा कलर डिजाइन वहां पसंद किया जाता है। तो कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो तो ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा और कल आपका जम गया। आपको एक बार शिपमेंट करने से, फर्स्ट टाइम जब आप शिपमेंट करते हो तो आपको 20 to 30% मान के चलो कि आपको लॉस भी हो सकता है। फिर वही जो आपने लॉस करा, तो कोई रीजन की वजह से किया होगा। अब वही रीजन को आपने टैकल किया और उसको सुधारा। अब नेक्स्ट शिपमेंट में आपने वो जो नुकसान था वो बचा दिया और आपने ब्रेक इवन में सेल किया, ना आपने नुकसान खाया, ना आपने प्रॉफिट कमाया। फिर तीसरा शिपमेंट था, आपने और फैक्टर्स पे ध्यान दिया और अच्छा काम किया, और इस बार आपने 30% का टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन अभी भी आपका टारगेट 50% पे, और वो 50% का टारगेट आपका फिफ्थ या सिक्स शिपमेंट देगा। मतलब जितना आप पुराने होंगे ये धंधे में, उतना आपको प्रॉफिटेबल ये रहेगा धंधा, उतना आपको अनुभव मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पटोला साड़ी सेलर जो भी गुजरात से बाहर साड़ी बेच रहे हैं, तो आज तो पहले वो वैसे ही भेजेगा, फिर कल को वहां से कस्टमर के फीडबैक आएंगे, और या तो उसको ये मिलेगा कि ये कलर के लोग वहां पे अच्छा पहनते हैं। ठीक है, तो ये सब इनको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। तो जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ग्रो करता है। ठीक है, ये भी अगरबत्ती का ही जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है कि वहां पे जैसे कि इंडिया है, इंडिया में भी अगरबत्ती बिकती है, तो यहाँ पे भी जो स्मेल होती है, मतलब कि ठीक है, उसकी खुशबू होती है अगरबत्ती की, सबको अलग अलग पसंद होती है। कौन सी खुशबू कहाँ, अभी केरला साइड अलग खुशबू का एक ट्रेंड होता है, गुजरात साइड अलग होता है। तो ये सारा वही चीज का है कि अगरबत्ती एक बार 10 प्रोडक्ट बेचे, 10 के 10 अलग अलग फ्लेवर के थे। जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका, फिर आप नेक्स्ट शिपमेंट उसी का ही करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, मीन्स कि आप जो भी एक्सपोर्ट करता है, तो उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ग्रो करता है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल ही था जो फर्स्ट पैराग्राफ था। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और चीज है। टोटल एक्सपोर्ट के कितने, 4 पिलर है। कौन से? एक्सपोर्ट के 4 पिलर है। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस, एन एक्सपोर्टर मस्ट डू व्हाट एनी सेलर मस्ट डू, वेदर ही इज मार्केटिंग हिज प्रोडक्ट इन हिज ओन कंट्री और अब्रॉड। कहना क्या चाहता है, चाहे आप इंडिया में बेच रहे हो या यूएसए में, चाहे आप इंडिया में बेच रहे हो या यूएसए में, सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है। कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही समय सही जगह और सही दाम पे डिलीवर करना। ठीक है, फिर चाहे आप इंडिया में कर रहे हो या आप कहाँ कर रहे हो, यूएसए में, कस्टमर को आपको सही प्रोडक्ट सही समय पे देना पड़ेगा, और सही जगह पे देना पड़ेगा, और सही दाम पे भी देना पड़ेगा। ये सारे की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये 4 पिलर है। राइट प्रोडक्ट कस्टमर को दे रखी, जिसको आइसक्रीम वनीला चाहिए उसको चॉकलेट नहीं दे सकते, जिसको चॉकलेट चाहिए उसको वनीला नहीं दे सकते। राइट प्लेस पे देना चाहिए, जहां पे उसको चाहिए वहां, जहां पे उसको नीड है, जिस प्लेस में उसको नीड है वहां पे उसको हम देना है। राइट टाइम पे उसको देना चाहिए, जिस टाइम पे उसको नीड है उस टाइम पे, और राइट प्राइस पे कि वो अफोर्ड भी कर सके, ऐसा ना हो कि वो अफोर्ड ही ना कर सके। अब ये जो 4 पिलर है, इसको अच्छे से डिटेल से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है राइट टू प्रोडक्ट, मतलब राइट प्रोडक्ट। ऑफर अ प्रोडक्ट विच द फॉरेन कस्टमर नीड और वांट। अब यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिया की मार्केट के बेस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा फॉरेन मार्केट पे डिस्कस करेंगे। जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो उस कंट्री के बायर्स के यूज का हो, उनकी डिमांड में हो, तो आप वो प्रोडक्ट में सक्सेस कर जाओगे। अब एग्जांपल रियल लाइफ में देता हूँ, जैसे कि राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट बनते हैं ना, उसकी डिमांड फ्रांस में ज्यादा है। तो ये जो
ये हैंडीक्राफ्ट है, ज्यादातर राजस्थान के कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। ये सबके सब मैंने रियल लाइफ एग्जांपल गूगल को यूज करके लिए है आप लोगों के। ये सारी थियरी मेरी नहीं है, गूगल से मैंने डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो ये जो भी राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, इसकी क्या है, इसकी डिमांड ज्यादा है फ्रांस में। तो राइट प्रोडक्ट आपको पता है कि मेरे को ये, अगर कोई बंदा, ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, तो कल को वो यूएई में डाल देगा, ठीक है, या यूएसए में डाल देगा, तो उसका प्रोडक्ट इतना सेल नहीं होगा। उसको कहाँ मिलेगा, फ्रांस वालों को ये प्रोडक्ट चाहिए। तो राइट प्रोडक्ट यहाँ पे बात हो रही है। जो प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो वो उस कंट्री के बायर्स के यूज का हो और उनकी डिमांड में हो, वो प्रोडक्ट आपको वहां देना है। जैसे आपको फ्रांस में अगर एक्सपोर्ट करना है, तो फ्रांस में अगर आप राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिट करेगा, क्योंकि वहां कस्टमर की डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी मैं लेके आया हूँ। सेकंड एग्जांपल ये है कि मुंबई कंपनी एक्सपोर्ट पापड़ टू यूएई बट टारगेटेड एरियाज वेयर इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता होगा पापड़ कौन खाता है, फॉरेन के जो भी पॉपुलेशन है वो तो पापड़ खाती नहीं है, लोग है, पापड़ खाने वाले हम हैं, ठीक है। तो ये मैं एक डेटा भी लेके आया हूँ, ये देखो, ये आपको लिज्जत पापड़ का लेके आया हूँ कि एईडी 5.75, मतलब 5.75 एईडी में 100 ग्राम 200 ग्राम का लिज्जत पापड़ का पैकेट वहां मिलता है, ठीक है। तो वहां पे इंडिया की पॉपुलेशन है, हमको पता है कि लिज्जत पापड़ वहां पे भी बिकेंगे। अब फायदा क्या है यहाँ पे बेचना नहीं और वहां पे बेचना। सबसे पहला फायदा तो देखो ये है कि जहां पे यूएई में आप एक पर्सन को बेचने नहीं जा रहे हो। यहाँ पे मॉल वाले क्या होते हैं, एक एक इंडिविजुअल को, मैं हूँ, आप हो, एक एक जाता है पैकेट लेता है। तो वहां पे आप ऐसे नहीं देने जाते हो, वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हो जो पूरे यूएई में सप्लाई करता है पापड़ की। और वो अगर यूएई में पूरा सप्लाई करता है तो वो कितना लेगा, बल्क में ऑर्डर बहुत ज्यादा लेगा। तो जहां पे क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो ये तो फोटो मैंने इसके लिए लेके आया है कि देख, अभी भी आप जाके अमेजोन में देखोगे, गूगल से करना पड़ेगा क्योंकि आपका अमेजोन इंडिया वाला एप्लीकेशन होगा, ठीक है। गूगल में अगर लिज्जत पापड़ यूएई करोगे तो आपको पता दिख जाएगा कि लिज्जत पापड़ वहां भी बिक रहे हैं, सब जगह सब क्वांटिटी बिकती है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि मुंबई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है पापड़ किधर, यूएई में, लेकिन कहाँ करेगी, जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहीं पे ही करेगी, ठीक है, क्योंकि वहीं पे तो डिमांड होगी। तो राइट प्रोडक्ट आपका राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए। फिर सेकंड आता है राइट प्लेस, वही आता है। अब ये क्या है, सेल योर प्रोडक्ट इन द राइट इंटरनेशनल मार्केट वेयर डिमांड एग्जिट। अभी हमने ऊपर वाले में क्या किया था, डिमांड, यही किया था, एक तरह की यही होगी ना। राइट प्रोडक्ट मतलब क्या, डिमांड, जिसके जो डिमांड कर रहा है उसके पास राइट प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। अभी राइट प्रोडक्ट जो डिमांड कर रहा है उसके पास पहुंचना चाहिए, तो राइट प्लेस की भी बात आती है कि जहां पे आपका प्रोडक्ट सही कंट्री में ही बेचना चाहिए जहां उसकी जरूरत या क्रेज हो। क्लियर। अब एग्जांपल भी लेके आया हूं मैं कि जैसे कि वुलन स्वेटर्स है, वुलन स्वेटर्स आप यूएई में नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते, क्योंकि वहां ठंड बहुत कम होती है। सेकंड लेके आया हूँ, अभी सेकंड डाटा जो मैं लेके आया हूँ ना, ये भी गूगल से, ये रहा इसका एप्लीकेशन का यहाँ पे जो भी वेबसाइट का लिंक है वो मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं जो डेटा लेके आया हूँ वो ये लेके आया हूँ कि आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट है ना, वो यूरोप में ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। लोग वहां पे हर्बल चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये कहना चाहता है कि राइट प्लेस पे आपका प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। कहाँ पहुंचना चाहिए, राइट प्लेस पे, वहां पे उस प्रोडक्ट की चाहे डिमांड एग्जिट करती हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सम टॉप हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अब इंडिया में सिर्फ यहाँ पे बात सिर्फ यूरोप की नहीं होगी, अभी कौन सी हमारी आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट हो रही है, तो देखो, अश्वगंधा, टर्मरिक, किंगर, नीम, त्रिफला, तुलसी, ब्राह्मी, शतवरी, ये सब के सब क्या है, बाहर एक्सपोर्ट होती है। अब मैं यहाँ पे डेटा लेके आया हूँ कि यूनाइटेड स्टेट है वो इतने मिलियन का हमसे इंपोर्ट लेता है, ठीक है। जर्मनी है वो इतने मिलियन का, इटली है वो इतना, चाइना है वो इतना, यूएई इतना, ठीक है, फ्रांस इतना, यूके, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, ये सारा डेटा मैं यहाँ लिंक है वहीं से लेके आया हूँ, ठीक है, जहां पे हमारे हर्बल प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो इस डेटा से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी राइट प्लेस कौन सी है अगर हमको कोई भी ये हर्बल प्रोडक्ट बेचना हो तो। क्लियर। अभी राइट टाइम की बात आती है कि मेन चीज होती है कि चलो हमको राइट प्रोडक्ट पता चल गया कि आज मेरे को, ठीक है, पापड़ है वो यूएई में बेचना है। एक तो मुझे प्रोडक्ट का पता चल गया कि पापड़ की डिमांड है,
दूसरा मुझे प्लेस पता चल गई कि यूएई में है। अब बात करते हैं टाइम, ठीक है, कि सही टाइम पे उधर पहुंचना भी तो चाहिए। अब इस टाइम का एग्जांपल मैं दूसरा लाया हूँ कि एक्सपोर्ट एट द करेक्ट टाइम व्हेन डिमांड इज हाई और सीजन इज अप्रोप्रिएट। प्रोडक्ट को सही सीजन या फेस्टिवल टाइम पे बेचना चाहिए जब उसकी डिमांड हाईएस्ट होती है। अब जैसे कि मैं आपको बात करूं, ये यूएस की जगह यूएई ले लो, दुबई ले लो। अब दिवाली आ रही है, तो आपको पता होगा यूएई में भी अपने इंडिया के लोग होते हैं। तो दिवाली के 2 महीने पहले अगर हम यूएई में दिया एक्सपोर्ट कर दे तो हमारा वो बिकना तो होना ही है। तो हमें पता है कि राइट टाइम पे ये दिया जाएगा ना तो बेटर है। अगर हमने जनवरी फरवरी मार्च में बेचा तो कौन लेगा? सब दिए कब लेंगे? दिवाली पे ही लेंगे। तो हमको राइट टाइम पे पता चाहिए, एक तो पहले प्रोडक्ट पता होना चाहिए। हाँ चलो दिए, एक दिए कोई पकड़ते हैं कि हाँ मुझे पता चल गया कि ये प्रोडक्ट बिकेगा, राइट प्रोडक्ट पता चल गया, इसकी डिमांड आएगी। राइट प्लेस कहाँ डिमांड आएगी? सर सबसे ज्यादा यूएई में होते हैं इंडिया के लोग, बिल्कुल, तो यूएई भेजो। लेकिन अब इसको सर बेचे कब? टाइम भी तो होना चाहिए। क्या आज ऐसा थोड़ी है कि ये दिया है वो हर लोग लेके और शाम को जलाते हैं? ज्यादा जलाते होंगे पर ज्यादा नहीं। तो हमको पता है कि ये दिवाली पे सबसे ज्यादा बिकेंगे, तो राइट टाइम मतलब दिवाली पे हम दिया एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है इसका, देखते हैं ठीक है नहीं है। राइट प्राइस की बात आ रही है। अब देखो, मुझे प्रोडक्ट पता चल गया कि मुझे दिया भेजना है, प्लेस पता चल गई दुबई जाना है, ठीक है। अब राइट टाइम भी पता चल गया कि मैं ये जो दिया है दिवाली पे 2 महीने पहले एक्सपोर्ट करूंगा तो वहां पे दिया जो है बेच जाएगा, बराबर। अब बात करते हैं राइट प्राइस। अब मुझे इसका प्राइस भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना बच्चों। तो ऑफर द प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट इज अ competitive and acceptable in the foreign market। प्राइस ऐसा होना चाहिए जो फॉरेन बायर को बजट में हो और कंपटीटर के कंपैरिजन में रीजनेबल हो। ठीक है, आज आप जो दिया बेच रहे हो 50 रुपए का रखो, बाजू वाला स्टॉल वाला 40 में ले रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप ही थोड़ी एक्सपोर्ट करोगे, कोई और भी तो करेगा ना। तो वो 40 में दे रहा हो तो यहाँ पे आप मार खा जाओगे। तो आपका प्राइस है वो कंपेटिटिव और एक्सेप्टेबल होना चाहिए बायर को। ठीक है, अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूसरा लेके आया हूँ और रियल लाइफ है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो स्पाइस है, मसाले, बराबर, ये कभी भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना तो उसका बेस्ट कंपटीटर कौन है पता है? अभी वियतनाम है। तो वो जब भी वियतनाम पे एक्सपोर्ट करता है तो हमेशा इंडिया वाले प्राइस जो है वियतनाम से थोड़ा कम रखते हैं, बराबर। सेकंड, हम देखते हैं कि सेलर जो है ओवरचार्ज फॉर वुडन क्राफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया, कस्टमर शिफ्टेड टू चीपर नेपालीज नेपालीज प्रोडक्ट। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि वहां पे बहुत क्रेज है ये वुडन का, जैसे हमारे इधर भी अलग अलग क्रेज है, ऑस्ट्रेलिया में ये वुडन क्राफ्ट रखने का बहुत क्रेज है। और वहां पे सबसे दो जो सबसे ज्यादा है, बराबर, एक है इंडिया का और एक है नेपालीज। नेपालीज का बहुत चीप रहता है, लेकिन उनका जो अ, ये जो क्राफ्टिंग है ना इतना अच्छा नहीं रहता, इसके लिए शायद चीप रहता होगा। लेकिन अपने इंडिया का बहुत अच्छा रहता है, आपको भी पता होगा। तो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम कुछ और ही ओवर रख देंगे तो फिर वो क्या करेंगे, बदकशी से वो क्या करेंगे, फिर नेपाली प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। तो आपके प्रोडक्ट का राइट प्राइस भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो फाइनल लाइन है ये हमारा वाई एक्सपोर्ट का जो पूरा पैराग्राफ है एंड करेगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया, इसके 4 वर्ड हो गए। अब इसकी लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी, द बेसिक प्रिंसिपल आर द सेम फॉर डूइंग बिजनेस एट होम और अब्रॉड। बेसिक प्रिंसिपल बिजनेस के सेम ही है, फिर चाहे आप घर पे करो, मीन्स के इंडिया पे करो, या अब्रॉड बाहर करो। पर इट इज जनरली मोर कॉम्प्लिकेटेड टू सेल प्रोडक्ट अब्रॉड एंड मच इजियर टू मेक मिस्टेक व्हेन व्हिच कैन बी अ फैटल टू सक्सेस। पर ये क्या होता है, देखो, बिजनेस के प्रिंसिपल सेम है, वो आप यहाँ पे घर पे बेचो या बाहर बेचो। लेकिन जब आप बाहर बेचते हो ना तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, कॉम्प्लिकेट बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, आपको राइट प्रोडक्ट चाहिए होता है, आपको क्वालिटी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे देखनी पड़ती है। अगर एक भी गलती कर दी ना तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक क्या हुआ था, एक पार्टी ने प्रोडक्ट बेचा। अब उसकी प्रोडक्ट जा रही थी ग्रोसरी, क्या जा रही थी? ग्रोसरी। तो बीच बीच में ना कस्टम चेक करती है, तो वहां पे ग्रोसरी का जो एचएसएन कोड था, ठीक है, एचएसएन आपने देखा होगा, एचएसएन कोड होता है। तो एक प्रोडक्ट का एचएसएन कोड गलत था। अब वो ही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा था। अब कहाँ से गलती हुई वो नहीं पता, लेकिन बात आई थी कि लाख रुपए का प्रोडक्ट था और उसको पूरा का पूरा लाख रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ी। अब क्या हो गया, उसका जो भी प्रॉफिट था वो लाख रुपया सीधा सीधा कम हो गया, सिर्फ एक एचएसएन कोड
कोड है वो गलत होने की वजह से। तो यही चीज क्या है कि आप जब बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत ये छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती है। बाकी माल लेकर माल बेचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात हो जाती है हमको। तो बिजनेस के बेसिक रूल तो सेम है, चाहे इंडिया में हो या यूएसए में, लेकिन एक्सपोर्ट में रूल्स, फिर उसके बाद लैंग्वेज, पेमेंट कैसे आ रही है वो भी तो एक मेन है। पैकेजिंग करनी, हर एक प्रोडक्ट को पैकेज करना पड़ता है आपको, वहां पे एक्सपायरी लिखना पड़ता है सब कुछ, और प्रोडक्ट प्रॉपर पैक होना चाहिए, आपका ब्रांड होना चाहिए, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो बात यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की आती है, और आपने एक भी गलती की, जैसे रॉन्ग प्राइस या रॉन्ग पैकेजिंग, अब आपने पैकेजिंग की कुछ और कर ली गलती से, प्राइस कुछ और डाल दिया, तो भी आपका रिजेक्शन हो जाता है, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। वो यही है कि कस्टम पेनल्टी मारता है, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, अ सूरत टेक्सटाइल एक्सपोर्टर रॉन्ग एचएसएन कोड स्टक इन दुबई कस्टम्स, हैवी फाइन लगा। यहाँ से तो चलो चला गया, इंडिया वालों ने तो भेज दिया, पर दुबई में तो आपको पता है बहुत कानून तेज है। तो वहां पे जो सूरत ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया था उसका एचएसएन कोड गलत निकला, फिर दुबई कस्टम ने क्या किया, हैवी फाइन लगा दिया। अब देखो उनका फाइन लगाना लाजमी है। रीजन क्या है कि आज ये छोटी छोटी गलती बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि आज आप ऐसा सोचो कि एचएसएन कोड है, चलो ना जाने देते हैं, पर कल को उसके अंदर बारूद हो गया तो इस वजह से वहां पे आप 0.0001% भी आप ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो क्लियरेंस होता है ना, उसमें आप ऐसे दफा दफा नहीं कर सकते, ठीक है। कस्टम्स नहीं करती है, बहुत सीरियस है, पूरी कंट्री इसको भुगत सकती है। तो ये चीज इसके लिए कस्टम बहुत स्ट्रांग रहती है और हैवी फाइन लगाती है, ताकि लोग है वो थोड़े जागरूक बने और अच्छे से काम करें। एग्जाम्पल टू देखो, एन एक्सपोर्टर सेंट कॉस्मेटिक टू यूरोप, अपनी कॉस्मेटिक आइटम यूरोप में भेजी, अब उसने इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेट नहीं डाला, तो शिपमेंट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं था कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट डाला है वो प्रॉपर है कि नहीं है। आप कहोगे सर इसमें तो क्या है, हम कर देंगे ना कुरियर। बच्चों ये तो चलो आप अच्छे हो, आप तो अच्छे लोग हो, आपने अपनी मेहनत से बनाया है, वहां पे जो भी लगाएंगे ब्यूटी और ये सब तो अच्छे होंगे। लेकिन अगर किसी आतंकवाद ने ऐसा किया हो तो, जो कॉस्मेटिक कोई भी लगाएगा उसकी चमड़ी जल जाए तो ये इस वजह से क्या होता है कि ये कस्टम ये गलती नहीं कर सकता, पूरी कंट्री भुगतता है। इसके लिए कस्टम डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अपना जो हार्ड है वो पूरा पूरा फोकस में रहता है। आप वहां पे छोटा सा भी गलती करोगे, आपका शिपमेंट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको इम्पैक्ट सिर्फ लॉस का ही होगा, ठीक है। तो ये बात वही कह रहा है कि बिजनेस का रूल एक ही है, भले आप यहाँ पे करो या बाहर करो, जो ऊपर पड़ा वो आप बाहर भी वही पढ़ोगे और यहाँ पे घर पे भी वही करोगे। लेकिन बाहर जब बेचते हो तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो हमने यहाँ पे सीखा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंप्लीट होता है, जहां पे हमने सीखा कि डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट और उसके 4 पिलर सीखे, और हमने एक छोटी सी डेफिनेशन और सीखी कि भाई बेसिक प्रिंसिपल क्या है एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब आने वाले वीडियोस में हम और सब ये वाले थियरी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वाई एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए। तो चलो तब तक के लिए भाई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ।